हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट करके यही क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करते रहता है हर साल। तो वो कौन कौन सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्लास 12th जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 लाइन का ये क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। देख लीजिए, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है। बिल्कुल 2023 में पूछा जाएगा। इसमें से बिल्कुल 3 से 4 आ ही जाएगा, यानी कि 3 आ ही जाएगा, ठीक ना। तो चलिए कौन कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, ठीक ना। कि किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। अब आपको ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि कितना बार पूछा गया है। तो संक्रामक रोग, तो ये आपके आसपास का है। जैसे कि 2019 से जो शुरू हुआ था 20 से, तो सबसे पहले तो आपको ये संक्रामक रोग पहले से ही याद होगा, कोरोना। कोरोना तो पहले संक्रामक रोग था है। और आप लोग जानते होंगे कि संक्रामक रोग फैलता है, एक से दूसरे में फैलते रहता है। आप लोग मास्क लगाए थे, सैनिटाइज किए थे, तो वो एक संक्रामक रोग है कोरोना। और कोरोना के बाद भी ये आ गया था क्या, ब्लैक फंगस, ठीक ना। ब्लैक फंगस भी आ गया था कोरोना के बाद। ये भी एक क्या था, संक्रामक रोग। और संक्रामक ब्लैक फंगस के बाद भी एक आ गया था ओमिक्रॉन, ठीक ना। ओमिक्रॉन एक इस टाइप का संक्रामक रोग आ गया था। तो सेम कोरोना के जैसा ही था ये भी। ये तीनों तो आपके सामने का है। तो ये तीनों संक्रामक रोग तो आपको याद ही होगा, ठीक ना। और मैं यहाँ पर कुछ अलग अलग भी लिखा हूँ, 4 लिख दिया हूँ। तो संक्रामक रोग पहला है हैजा, दूसरा है कोरोना, तीसरा है ब्लैक फंगस, ठीक ना। और चौथा है पोलियो। ये सब क्या है कि ये सब है संक्रामक रोग। और ये तो आपको पता ही होगा कि ये सब संक्रामक रोग है। ये सब याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। अब देखते हैं दूसरा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा, किन्हीं 4 आनुवांशिक रोगों के नाम बताइए। यह भी बार बार रिपीट करते रहता है, 4 आनुवांशिक रोग। अब देखो यहाँ पर आनुवांशिक क्या होता है, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर वांशिक, यानी कि वंश लिखा हुआ है ना, वंश। जो वंश के द्वारा पीढ़ी दर, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बढ़ते जाता है, कोई भी बीमारी, मान के चलो कि आज हमें हीमोफीलिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक ना। मान के चलो कि इसको हीमोफीलिया है, ठीक ना। इसको, अब देखो इसका बेटा होगा एक, इसको भी हीमोफीलिया हो जाएगा। फिर इसका एक बेटा होगा, फिर इसको भी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहा है। इसको ही कहते हैं क्या, आनुवांशिकी, आनुवांशिक, ठीक है। आनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएगा, वंश के आधार पर बढ़ते जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक। तो सबसे पहला है आनुवांशिक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी होता है, ठीक ना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते ही जाता है। अब दूसरा है वर्णांधता, ठीक ना, वर्णांधता। और तीसरा तीसरा है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और चौथा है थैलेसीमिया, ठीक ना। ये सब क्या है कि ये सब है आनुवांशिकी रोग। तो ये सब आपको याद हो गया होगा जब तक आप देख रहे हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संकर क्रॉस का जीनोटिपिक अनुपात लिखें। इस टाइप से पूछा जाएगा, 2 संकर क्रॉस का जीनोटॉपिक अनुपात लिखें। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको बार बार रिपीट ही करता है। तो इसको देख लो, 1:1:3:1:3:1, 2:3:2:1:1:1, ऐसे करके आपको भूल जाइएगा। तो इसको याद करने का ट्रिक, 132:321:121 ऐसे रख लो, ठीक ना। ऐसे में देखो, इसको आप लोग याद कर लो, 132 132, एक बार और होगा,
321, 121, ये आपको याद कर लेना। यही आपको अगर पूछा जाएगा जीनोटाइपिक द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात, तो ये 132, 321 और 121 इस टाइप से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम बताएं। आरएनए, ठीक ना, आरएनए का नाम। तो आरएनए का देख लीजिए 3 कह रहा है 3, तो देख लीजिए 3। पहला है आपका संदेश वाहक आरएनए, यानी कि उसको ही हम लोग कहते हैं एमआरएनए, ठीक ना। संदेश यानी कि मैसेज हो गया एम से, और आरएनए तो आरएनए है ही, ठीक ना। दूसरा है स्थानांतरण आरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए, ओके। और तीसरा है राइबोसोमल, ठीक ना, राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए। तो यहाँ तक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट है रेशम के 4 प्रकार के किस्म का नाम बताएं। रेशम का किस्म यानी कि रेशम का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो रेशम 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो एक देखो तसर रेशम, पहला है तसर रेशम, और दूसरा है मूंगा रेशम कहते हैं, ठीक ना। और एक है अंडी रेशम, और चौथा है मलबरी रेशम, ठीक ना, ये होगा मलबरी रेशम, आप लोग नोट कर लेना। और लास्ट है एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस के फेनोटिपिक अनुपात को लिखें। फेनोटिपिक अनुपात एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस का लिखने के लिए बोला जाएगा। यह भी बार बार रिपीट करता था इसलिए दे दिए। तो एक संकर क्रॉस का फेनोटिपिक क्रॉस होगा अनुपात में 3:1। एक संकर क्रॉस का फेनोटिपिक अनुपात कितना होता है, 3:1। और द्विसंकर क्रॉस का होता है 9:3:1, ठीक ना। 93:31 इसको याद कर लेना बस। द्विसंकर क्रॉस का इतना, तो ये आपको बस इतना ही याद तो हो ही गया होगा, ठीक ना। अभी तक तो याद हो ही गया होगा कि आपको संक्रमण क्रॉस, और आपके लिए PDF ही है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा PDF के रूप में।